नमस्ते दोस्तों। आज बिजनेस स्टडी पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर समाप्त भी कर देंगे क्योंकि इसमें टॉपिक कम ही है। और स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप मेरे ईडू डेली क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर दें क्योंकि लेटेस्ट डेली अपडेट मिलते रहेगी क्योंकि डेली वीडियो अपलोड होती रहती है, इसलिए आप जल्द ही इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबंध क्या है? प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने का ढंग है। प्रबंध औपचारिक समूहों में व्यक्ति के द्वारा उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला है। जैसे प्रबंध एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, प्रबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य कराने की एक कला है, उसे प्रबंध कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम कहेंगे जो F.W. टेलर साहब ने कहा है, प्रबंध यह जानने की कला है कि आपको क्या करना है और उस कार्य को किस प्रकार सर्वोत्तम और सबसे सस्ता उपाय क्या है। तो ये F.W. टेलर साहब का कहना है। लेकिन दूसरा परिभाषा है, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। इस प्रकार वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति से कार्य कराने की क्षमता रखता है। तो प्रबंध शब्द का अर्थ न केवल व्यापार में अपितु सभी प्रकार की क्रिया जहाँ मानवीय आदि प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रबंध को सीधा ऐसे समझा जा सकता है, प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्य को अच्छी तरह से किया जा सकता है। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए प्रबंध को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान में रखा गया है, क्योंकि किसी भी कार्य को करेंगे जब से सबसे पहले आपको मैनेज करना पड़ेगा। किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने के लिए आपको महत्वपूर्ण काम प्रबंध ही करता है, क्योंकि प्रबंध के द्वारा सभी कार्य होते हैं और इससे कार्य आसान हो जाते हैं। तो प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रभावपूर्णता और कुशलता में क्या अंतर है? प्रभावपूर्णता और कुशलता क्या होती है? प्रभावपूर्णता का मतलब होता है किसी भी कार्य को जो है हम बहुत अधिक कॉस्ट में करेंगे, लेकिन कुशलता का मतलब होता है किसी भी कार्य को कम कॉस्ट में करेंगे और बेहतर करेंगे, तो इसे ही प्रभावपूर्णता और कुशलता कहते हैं। ये अंतर है। प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की क्या विशेषता है? प्रबंध की 5 विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध उद्देश्य, जैसे किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है, जो इस कार्य को करेंगे और यहाँ हम जाएंगे। तो उसी प्रकार प्रबंध में भी उद्देश्य महत्वपूर्ण रखता है, इसीलिए इसे प्रबंध को उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया कहा गया है। दूसरा है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। ये समूह का है, प्रबंध अकेले नहीं होता है, यानी ये समूह वश व्यक्तियों के द्वारा होता है, व्यक्ति के समूह के द्वारा होता है, उसे प्रबंध की विशेषता का। एक सतत क्रिया, ये एक सतत क्रिया यानी लगातार काम होते रहते हैं। प्रबंध लगातार होते रहते हैं, यानी प्रबंध का काम लगातार होते रहता है। आगे पढ़ेंगे कैसे लगातार होता है, इसके आगे बताएंगे। एक सामाजिक क्रिया है, यह एक सामाजिक क्रिया है। कैसे है सामाजिक क्रिया? क्योंकि ये समाज के लिए किया जाता है। प्रबंध एक व्यवहार है। प्रबंध एक व्यवहार, ये व्यक्ति के जीवन में भी बार बार प्रबंध का आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे व्यवहार माना गया है। आप इसकी विशेषता लिख सकते हैं और अपनी भाषा जितना प्रयोग करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ चेक करेंगे तो अपना भाषा रहता है तो उसे आसानी से समझ सकते हैं। जो ये विद्यार्थी अच्छे से लिखे है तो उसको मार्क भी ज़्यादा मिलता है, और आप कुछ से कुछ याद करके जाएंगे और कुछ से कुछ लिखेंगे तो उससे आपको मार्क भी कम मिलेंगे और नुकसान ज़्यादा होगा। इसीलिए आप समझिए और उसमें क्या बोल रहा है उसे बढ़िया से समझ के और तब लिखिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं।
प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है कैसे? तो इसमें एक क्वेश्चन है, प्रबंध कला एवं विज्ञान है कैसे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबंध कला के रूप में, यानी कला का अर्थ होता है किसी भी कार्य को मनुष्य जब करता है तो ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग करता है। तो कला यानी आर्ट, यानी किसी भी कार्य करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण स्थान ज्ञान का रहता है और कुशलता से अच्छे से कार्य को किया जाता है, तो उसे कला कहते हैं। लेकिन प्रबंध भी एक कला है, कैसे? तो ये मानव जो मस्तिष्क से कुशलता से कार्य को पूरा करता है और पूरी कर्मठता और पूरी निश्चितता से कार्य को पूरा करता है, तो उसी प्रकार ये भी एक प्रबंध भी एक कला है। दूसरे शब्द में इसका है प्रबंध विज्ञान के रूप में। तो विज्ञान का परिभाषा यही है, जो व्यवस्थित ज्ञान जो व्यवस्थित है, उसे किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हो, उसे विज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान जो है परीक्षण पर आधारित होता है, और परीक्षण इसलिए आधारित होता है क्योंकि किसी भी कार्य को परीक्षण जब तक नहीं करेंगे तब तक उसकी पुष्टि नहीं होगी। उसी प्रकार प्रबंध भी एक सिद्धांत पर आधारित होता है, और सिद्धांत जैसे विज्ञान परीक्षण पर आधारित होता है, उसी प्रकार प्रबंध भी सिद्धांत पर ही आधारित होता है। उसी प्रकार ये प्रबंध भी एक विज्ञान है। अगला स्टार्ट करते हैं। प्रबंध एक पेशा है। कैसे पेशा है, यानी प्रोफेशनल कैसे है ये? तो प्रबंध एक पेशा है इस प्रकार, मतलब प्रबंध को एक पेशा माना गया था पहले, तो इसका धीरे धीरे विकास होते चला गया। कई वैज्ञानिक ने पेशा मानते गए, लेकिन कुछ वैज्ञानिक का मानना था जो ये एक पेशा नहीं है। उसी वैज्ञानिक का नाम है लॉरेंस अपले ने कहा है प्रबंध एक पेशा नहीं है बल्कि एक व्यवहार है। चलिए, इसमें कुछ है नहीं। प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं? तो प्रबंध के भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होते रहते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है। तो पहला है, जैसे प्रत्येक क्रिया का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य कार्य पूरी नहीं होती है, इसलिए इसके करने से पहले निर्धारित किया जाता है उद्देश्य को। लेकिन प्रबंध के उद्देश्य 4 होते हैं: प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। चलिए प्रबंध के स्तर को जानते हैं। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रबंध के 3 स्तर होते हैं: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध क्या होती है? उच्च स्तरीय प्रबंध सबसे अपर, यानी ये सबसे ऊपरी संस्था, यानी सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है। यह नीति, उद्देश्य को, लक्ष्य को निर्धारित करता है और सभी को आदेश देता है जो इस कार्य को ऐसे करो, तो इसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और ये महत्वपूर्ण संस्था है, इसीलिए इसे सबसे ऊपर रखा गया है। उच्च स्तरीय प्रबंध के स्तर में सबसे ऊपरी है। दूसरा है मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय, ये जो है उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य होते हैं। इसका कार्य बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उच्च स्तरीय से भी दबाव रहता है और निम्न स्तरीय से भी दबाव रहता है, इसलिए मध्य स्तरीय का कार्य बहुत ही कठिन होता है। तीसरा है निम्न स्तरीय प्रबंध। निम्न स्तरीय प्रबंध जो है उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा नीति, उद्देश्य और उद्देश्य के कारण ये कर्मचारियों को अंतिम रूप से क्रियान्वित करते हैं, इसीलिए इसे निम्न स्तरीय, ये सबसे निचली संस्था होती है, सबसे नीची स्तर होते हैं। प्रबंध के कार्य, प्रबंध के कार्य 5 होते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। नियोजन क्या है? प्लानिंग। तो प्लानिंग यही है जो आप किसी भी कार्य को करते हैं तो पहले सोचते हैं जो कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस व्यक्ति के द्वारा करना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो उसे ही नियोजन कहते हैं। तो कल का बात आज ही सोचना है, जो हम इस प्रकार करेंगे कार्य, कल यहाँ जाएंगे वैसे करेंगे, तो वैसी बात को सोचना है, नियोजन करता है।
तो ये प्रबंध का पहला कार्य है। संगठन संगठन ऑर्गेनाइजेशन। नियोजन संगठन दो या दो व्यक्तियों से मिलकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करना और लक्ष्य को पूरा करना और उन्हें अंतिम रूप तक ले जाना, ये संगठन का कार्य है। तीसरा है नियुक्तिकरण, नियुक्त करना, कर्मचारियों को पद पर नियुक्त करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। चौथा है निर्देशन, निर्देशन प्रथम का चतुर्थ महत्वपूर्ण कार्य है। निर्देशन संचालन प्रदान करता है, प्रबंध व्यक्तियों के द्वारा कार्य कराने की एक कला है। निर्देशन निर्देश देना, कर्मचारियों को निर्देश देता है जो इस प्रकार आप कार्य करिए और इस प्रकार यहाँ करिए ताकि बेहतर कार्य हो। पांचवा है नियंत्रण, नियंत्रण नियंत्रण का वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों में समीप लाने की प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। अंतिम टॉपिक है जो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। समन्वय बिखरे हुए तंत्रों को एक साथ पिरोना ही समन्वय कहलाता है, ये प्रबंध का सार है। तो कोऑर्डिनेशन में यही बताता है जो अलग अलग क्रिया यानी अलग अलग को तंत्रों को संस्थाओं को एक साथ मिलकर कार्य करने की क्रिया को ही नियंत्रण करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। अगला वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। धन्यवाद।